जय श्री राम। जय बजरंगबली। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का दिन बहुत ही पावन और ख़ास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं हनुमान जयंती, भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे भक्ति, समर्पण और सच्ची सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने हमें सिखाया है कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। काफ़ी दिनों के बाद, लगभग 10 दिन के छोटे से विराम के बाद, आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं रामचरितमानस का यह पवित्र पाठ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहेंगे और हम सब मिलकर भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करेंगे। अगर आप भी हनुमान जी में आस्था रखते हैं तो ये वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। अब आइए पूरे मन और श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस का यह दिव्य पाठ। हरे कृष्णा आप सभी को। तो हम रामचरितमानस में आगे बढ़ रहे हैं। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत, चंद्रमा, कामधेनु निकले तो दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए हैं। तो इस दुनिया में सब कुछ है, आपको संत लोग भी हैं और दुष्ट लोग भी हैं, तो दोनों हम इस जीवन में है। और आगे तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं कि मैं देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे समस्त सुंदर मनोरथों को पूरा करें। मैं पुनः सरस्वती जी और गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों का हरण करती है, तो दूसरी सरस्वती जी अपने गुणों और यश से अज्ञान का नाश कर देती है। आगे तुलसीदास जी हमें क्या बता रहे हैं कि वे शिव जी और पार्वती जी को प्रणाम करते हैं और उनको वो अपने जीवन के गुरु, माता और पिता मानते हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा भी हैं तथा मुझ तुलसीदास जी का सब प्रकार से सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए ऐसे सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक से अर्थ है और ना ही जप होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगलमय बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चौक भरे चित्त से रामचरितमानस का वर्णन करता हूँ। तो सबका आशीर्वाद तुलसीदास जी लेकर के रामचरितमानस का वर्णन करने जा रहे हैं। अब आगे तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, चलिए हम लोग एक साथ श्रवण करते हैं। मेरी कविता शिवजी की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसे तारा गणों तथा चंद्रमा के साथ रात्रि शोभा पाती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझा बुझा कर कहेंगे, वे राम चरणों के अनुरागी होंगे तथा कली काल के पापों से रहित होकर सुमंगलों के भागी होंगे। यदि स्वप्न में मुझ पर शिव जी और पार्वती जी सचमुच प्रसन्न है, तो मैंने इस कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। तो अब आगे तुलसीदास जी हम सभी को बता रहे हैं कि मैं अयोध्यापुरी की अति पावन, कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी की वंदना करता हूँ। अवधपुरी के समस्त नर नारियों की वंदना करता हूँ जिनकी श्री राम पर अपार ममता है।
उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले के पाप समूह को नाश कर उनको भी शोक रहित बनाकर अपने लोक में स्थान दिया है। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है, जहाँ से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी चंद्रमा प्रकट हुए हैं। सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, कर्म और वचन से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। तो हमारे जीवन में आप ये मान लो कि जब तक आप बड़े से बड़े कार्य करने जा रहे हो, वो भी आप भगवान की कथा करने जा रहे हो, तो आपको पूरा अपना समर्पण सबके लिए होना चाहिए, जो कि हम बाकी सारे वीडियो में मैं बोलती हूँ कि आप जो भी काम करने जाओ, आप में डेडिकेशन ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये भगवान जान जाएंगे ना कि आप किसी भी पर्सन को या किसी भी जो आप ड्रीम को पूरा करना चाह रहे हैं या जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपके जीवन में कभी ना जाए, आप उनको कभी अपने जीवन से ना जाने दो। और तो ज़्यादा मतलब उनको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, ना बताने की ज़रूरत है, और ना उस ड्रीम को कि हाँ मेरा ये ड्रीम है, मुझे ये पूरा करना नहीं। बस आप उसके लिए हर दिन हर रोज़ अपना काम करते चलो, हर दिन अपना मेहनत करते चलो। और जब आप भगवान का काम कर रहे हो ना, तो वो होना ही होना है, अगर आप सच में डेडिकेट हो अपने काम के लिए बिना किसी परवाह किए। तो धन्यवाद आप सभी यूट्यूब फैमिली जो हमारे हैं और हमें इतना प्यार देने के लिए। और आपका प्यार हमें हर दिन एक नई उम्मीद देता है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए और प्रेरणा देता है। आप इसी तरह हमें प्यार देते रहें और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते रहें। थैंक यू सो मच आप सभी को दिल से। तो चलिए आगे तुलसीदास जी हमें क्या बता रहे हैं। उन अयोध्या के राजा दशरथ जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका राम जी के प्रति प्रेम था और जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने शरीर को मामूली तिनके की भांति त्याग दिया। मैं उन राजा जनक जी को पूरे परिवार सहित प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही जो प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके नियम और व्रत का वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की भांति लगा हुआ है। अब मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं, जिनका यश श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में यश दंड के समान हुआ है, जो 1000 सिर वाले 1000 सिरों पर जगत के धारण करने वाले शेष जी हैं तथा जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। वे गुणों की खान, कृपा सिंधु, सुमित्रा नंदन श्री राम लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। अब मैं शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर, सुशील और भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री राम जी ने स्वयं वर्णन किया है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी सब चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। राम जी से जितने भी संबंधित हैं, राजा दशरथ, कौशल्या माँ, कैकेयी, सुमित्रा और जनक जी, सबके बारे में सबकी विशेषता बता करके सबको ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं कि किसने अपने जीवन में क्या सैक्रिफाइस किया, क्या त्याग किया, है ना। तो आगे तुलसीदास जी अब हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पवन कुमार अर्थात श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की मूर्ति हैं
और जिनके हृदय में धनुष बाणधारी श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। पता है आप सभी को, मुझे पता नहीं था कि आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर ये प्रसंग होगा। मैं पहले से नहीं, मैं ऑन कैमरा आप लोगों के सामने रीड कर रही हूँ। और देखिए भगवान की कृपा क्या हुई कि आज हनुमान जी का प्रसंग आ ही गया, और इसके लिए मैं बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ आप भगवान को और आप सभी का, कि आप मुझे इतना प्यार दिए हैं, इतना प्यार देते हैं कि मैं बता नहीं सकती। तो देखिए आज कितना अच्छा, मतलब एक कोइंसिडेंस हो गया, संयोग हो गया ना, कि मैं जब आपको बताई थी पिछले कुछ वीडियो में, मुझे याद नहीं है, मैं बोली थी कि ना कि अभी डायरेक्ट मैं रामचरितमानस का वर्णन करूं या तुलसीदास जी का जो सबको एक मतलब भारी भारी से सबको ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं उसके बारे में। तो आज मुझे पता चला कि नहीं, ग्रेटिट्यूड अगर आप सबका कर रहे हो ना, तो जीवन में आपका कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकता है, सारी बाधाएं आपकी दूर हो जाएगी। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर जो है हनुमान जी का प्रसंग आ गया। डेफिनेटली मतलब ये सरप्राइज़ है हमारे लिए कि हनुमान जी का प्रसंग आ गया। चलिए, तो वानराज सुग्रीव, वृक्षराज जामवान, असुरराज विभीषण तथा अंगद आदि सहित वानरों के पूरे समाज के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर पाकर भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। हमारे प्रभु के जो भी मतलब कोई स्वार्थ हो, मतलब बिना स्वार्थ के कोई भी पशु पक्षी जीव जंतु, आपको याद है ना गिलहरी का जो बांध बन रहा था और गिलहरी जो है वो छोटा प्रयास ही कर रही थी। और हम लोग आम भाषा में भी बोलते हैं ना कि कोई किसी का हेल्प करता है तो बोलता है ना कि गिलहरी ही प्रयास कर रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं कर पा रहे। मतलब कहने का क्या, उसको भगवान जो भी क्षमता दिया है, जो भी कैपेसिटी दिया है, उस चीज़ का वो प्रयोग कर रहे हैं। गिलहरी प्रयास, वो गिलहरी प्रयास कहाँ से, वो शब्द कहाँ से आया है ना, वो राम जी जब समुद्र में जो बांध बन रहा था वहाँ पे राम जी का जो वो हेल्प कर रहे थे, वो गिलहरी जो है वो हेल्प कर रहा था, तो उस चीज़ को भगवान ने मतलब सराहना किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे श्री रामचंद्र जी के चरणों के जितने भी उपासक हैं तथा जो पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर आदि श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक हैं, मैं सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। सुखदेव जी तथा सनकादि नारद मुनि के अतिरिक्त और जितने भी भक्त और ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझे अपना दास जानकर मुझ पर कृपा करें। मैं राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र की प्रियतमा जानकी जी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पा सकूँ। अब मैं दोबारा अपने मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी और भक्तों की विपत्ति का नाश करने तथा उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में एक हैं। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी जन बहुत प्रिय है। और एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मुझे ये रामचरितमानस जब मैं पाठ शुरू करती हूँ ना, तो मुझे ये लगता है कि मैं आप लोग से कनेक्ट हूँ और आप सबको मतलब मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मुझे ये मौका मतलब मिला है कि मैं आप लोगों को जो भी मैं सीखूं आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप लोग भी जो भी आप लोग अपने जीवन में कुछ भी नया सीखना ज़रूर मुझे बताना और कमेंट करना कि आप लोग ने अपने जीवन में क्या छोटा छोटा सेक्रीफाइस करके अपने जीवन में आगे बढ़ाओ या आगे बढ़ रहे हो, और क्या क्या आप लोगों के जीवन में चैलेंजेस आ रही है, क्योंकि लाइफ तो विदाउट चैलेंज के होता नहीं है। हर दिन हर पल कुछ ना कुछ हमारे जीवन में चैलेंज आता है ना। लेकिन जब हम कुछ भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें रास्ता मिल जाता है, या अच्छी बुक आप नॉवल पढ़ो या बड़े बड़े लोगों के मतलब कहानी पढ़ो, जैसे सुधा मूर्ति के बारे में जीवन में आप पढ़ो, तो आपको लगेगा कि हाँ जीवन में
कोई भी इंसान आगे बढ़ाए ना, तो वो बहुत चीज़ों का वो अपने जीवन में अपना जो मतलब होता है ना कि इंटरटेनमेंट जो लाइफ में कि हाँ ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, तो उस दोनों के बीच जो उसने डिसीजन लिया ना, वो डिसीजन उसको आगे बढ़ाया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी ज़रूर शेयर करना, मुझे खुशी होगी कि आप लोग अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हो और क्या क्या चैलेंजेस आ रही है और उस चैलेंज को पार करने के लिए आपने क्या क्या किया, और रामचरितमानस के माध्यम से हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे हर दिन हर रोज़। आज का यह पावन पाठ यहीं विराम लेता है, लेकिन ये भक्ति, ये जुड़ाव यहीं खत्म नहीं होता। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जो आपने अपने जीवन के कीमती पल निकालकर इस रामचरितमानस के पाठ में मेरा साथ दिया। सच कहूँ, आप सभी सिर्फ व्यूअर्स नहीं, आप मेरे इस भक्ति परिवार का हिस्सा हैं। मैं प्रभु श्री राम और बजरंगबली से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और शक्ति बनी रहे और हर कठिनाई में वो आपका हाथ थामे रहे। अगर इस पाठ ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि हम सब मिलकर इस भक्ति को और आगे बढ़ा सके। फिर मिलेंगे अगले भाग में एक नई सीख, एक नई भावना के साथ। तब तक के लिए अपने दिल में राम का नाम बनाए रखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ माई डियर व्यूअर्स।